हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11th ललित कला की बुक जिसका नाम है भारतीय कला का परिचय। इसमें हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे जिसके 2 पार्ट्स मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। आज हम उससे आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिफेंटा एवं अन्य स्थल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं एलोरा की समकालीन हैं और इनकी प्रतिमाओं में शरीर का पतलापन नितांत गहरे और हल्के प्रभावों के साथ दृष्टिगोचर होता है। चट्टानों में काटी गई गुफाओं की परंपरा दक्कन में जारी रही। वे गुफाएं महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि कर्नाटक में चालुक्य राजाओं के संरक्षण में मुख्य रूप से बादामी व ऐहोली में तथा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र में और तमिलनाडु के पल्लव राजाओं के संरक्षण में मुख्यतः महाबलीपुरम में पाई जाती हैं। देश में ईसा की 6वीं शताब्दी के बाद कला इतिहास का विकास राजनीतिक स्तर पर अधिक हुआ, जबकि इससे पहले के ऐतिहासिक कालों में वह जनता के सामूहिक संरक्षण में अधिक फला फूला था। यहाँ मिट्टी की छोटी छोटी आकृतियों का उल्लेख कर देना भी समीचीन होगा जो देश भर में स्थान स्थान पर पाई गई हैं। उनसे यह प्रकट होता है कि पत्थर की धार्मिक मूर्ति कला की परंपरा के साथ साथ समानांतर रूप से स्वतंत्र स्थानीय परंपरा भी चलती रही थी। पक्की मिट्टी की अनेक प्रतिमाएं विभिन्न छोटे बड़े आकारों में सर्वत्र पाई गई हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। उनमें से कुछ खिलौने हैं, कुछ छोटी छोटी धार्मिक आकृतियां हैं और कुछ विश्वास के आधार पर कष्टों तथा पीड़ाओं के निवारण के लिए बनाई गई लघु मूर्तियां हैं। पूर्व भारत की गुफा परंपरा। पश्चिमी भारत के समान पूर्वी भारत में भी विशेषकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश में एल्लूरू जिले में स्थित गुट्टापल्ली इनमें से एक प्रमुख स्थल है। मठों की संरचना के साथ पहाड़ों में गुफाओं का निर्माण हुआ। ये यहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हैं। गुफाओं का निर्माण हुआ है। संभवतः यह एक ऐसा विशेष स्थल है जहाँ स्तूप, विहार एवं गुफाओं का एक स्थान पर निर्माण हुआ है। गुट्टापल्ली के चैत्य की गुफा गोलाकार एवं प्रवेश द्वार चैत्य के रूप में बना है। पश्चिमी भारत की अन्य गुफाओं की तुलना में ये गुफाएं छोटी हैं। विहार गुफाओं का निर्माण अधिक संख्या में हुआ है। अधिक छोटी होने के बावजूद मुख्य विहार गुफाएं बाहर से चैत्य तोरणों से सजी हैं। ये गुफाएं आयताकार हैं, जिनकी छतें मेहराबदार है जो बिना बड़े कक्ष के एक मंजिले या 2 मंजिली है। इनका निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ था। इसके बाद के काल में कुछ विहार गुफाओं का निर्माण हुआ। गुट्टापल्ली के अतिरिक्त रामपरेपल्लम एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है जहां पहाड़ी के ऊपर चट्टान को काटकर एक छोटे स्तूप का निर्माण हुआ। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के समीप अनकापल्ली में गुफाओं का निर्माण हुआ और 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी से पहाड़ी के ऊपर चट्टानें काटकर एक बड़ा सा स्तूप बनाया गया। यह एक ऐसा विशेष स्थल है जहां चट्टान काटकर देश के सबसे बड़े स्तूप का निर्माण हुआ। इस पहाड़ी के चारों ओर पूजा करने के लिए अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया। उड़ीसा में भी चट्टान काटकर गुफा बनाने की परंपरा रही। खंडगिरी, उदयगिरी इसके सबसे आरंभिक उदाहरण हैं। ये गुफाएं फैली हुई हैं जिनमें खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख पाए जाते हैं। शिलालेखों के अनुसार ये गुफाएं जैन मुनियों के लिए थी।
इनमें से कई मात्र एक कक्ष बनी है। कुछ गुफाओं को बड़ी चट्टानों में पशु का आकार देकर बनाया गया है। बड़ी गुफाओं के आगे स्तंभों की कड़ी बनाकर बरामदे के पीछे भाग में कक्षों का निर्माण किया गया है। इन कक्षों के प्रवेश का ऊपरी भाग चैत्य तोरणों और आज भी प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं के संदर्भ से सुसज्जित है। तो ये हमारे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं। चैप्टर के बेस पे आप इन्हें सॉल्व कर लेना। और यहाँ इसके नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो आप एक बार रीड आउट कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।